याद रखना बंधु, संतों के पास जाना तो अपने पदाभिमान का परित्याग करके जाना। भगवान के पास जाओ ना तो पद का अभिमान लेकर मत जाओ कि हम यह हैं इसलिए आए हैं। भगवान उसको देखकर नेत्र बंद कर लेते हैं। और दर्शन का तो महाराज वो परम तत्व तो यही है कि व्यक्ति अपने निज स्वरूप में स्थित होकर दर्शन करने के लिए भगवान के चरणों में पहुंचता हो। निवास सय्यासन पादुकांशु को पधान वर्षा तपवारणादि भी। भगवान के दर्शन करने जाओ तो अपने बिल्कुल अपना अभिमान त्याग करके जाओ। जैसे कोई पुराने कपड़ा परित्याग कर देता है, जैसे मैले कुचेले किसी शादी विवाह समारोह में जाते हो और नया नवीन कपड़ा पहन कर जाते हो, वैसे अपने कर्मों के कपड़े का परित्याग करके भगवान के पास अनन्या हरत्व अकिंचनत्व के चादर उड़ कर जाओ। फिर देखो भगवान तुम्हें स्वीकार करते हैं कि नहीं। इसलिए गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तब दर्शन फल परम अनुपा, तब दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, तब दर्शन फल परम अनुपा, तब दर्शन फल परम अनुपा। अपने निज स्वरूप में जाओ। भगवान ने जो तुम्हें स्वरूप दिया है, याद रखना बंधु, बाहरी श्रृंगार तुम चाहे जितना कर लो, यह जगत के लिए लुभावना हो सकता है लेकिन मेरे परमात्मा के लिए नहीं हो सकता है। वह तो तुम्हारे अंदर की सौंदर्यता को ही देखते हैं। बाहर तुम चाहे जितने सुंदर हो, ये चमड़े की सुंदरता हो सकती है, भवन चाहे बाहर से जितना सुंदर हो, लेकिन आराम तो उसे विश्राम तो अंदर की सुंदरता, अंदर की शीतलता में ही मिलती है। मेरे परमात्मा बाह्य सौंदर्यताओं को नहीं, और बाह्य सुंदरता तो महाराज एक गति के एक सीमा के साथ स्थित है। सीमा के साथ इस शरीर के सुंदरता भी समाप्त हो जाती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता जैसे जन्म लेते हो मृत्यु तक वही सुंदरता बनी रहती है महाराज। यही सौंदर्यता महाराज कपटता का परित्याग करके जब भगवान के पास मिलने जाओगे तो भगवान भी तुम्हें स्वीकार करेंगे। महाराज सुपर्णरेखा गई है भगवान को स्वीकार करने के लिए। भगवान ने कहा, इशारा किया कि देवी तुम्हें अपना स्वरूप बनाकर आना चाहिए था। ये कपट के चादर उड़कर तुम अगर मुझे प्राप्त करना चाहती हो तो हम नहीं मिलने वाले। इसीलिए भगवान ने भक्ति की ओर इशारा किया कि पहले भक्ति के चादर उड़कर आओ। सुपर्णरेखा नहीं समझी तो भी नहीं मानी, तो भगवान ने कहा कि जीवाचार्य लक्ष्मण की शरणागति करो। तुम्हारे अंदर अगर अपराधी हो और अगर किसी गुरुदेव की कृपा हो जाए तो भी भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जीवात्मा इतना विवश होता है कि न तो भक्ति के आश्रय में जाता है और न तो आचार्य संत के आश्रय में जाता है। वह तो भगवान को डायरेक्ट पकड़ना चाहता है अपने बल पर, अपने धन के अभिमान लेकर, अपने सौंदर्य के अभिमान लेकर। तो भगवान कहते कि मुझे ऐसे तत्व स्वीकार नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए वह कपट को स्वीकार नहीं करते। आप गरीब हो भगवान तुम्हें स्वीकार कर ले, आप अमीर भी हो तो भी भगवान तुम्हें स्वीकार कर ले। भगवान के यहाँ आने के लिए धन की कैटेगरी नहीं देखी जाती है, फाइनेंशियली स्टेटस नहीं देखा जाता है। भगवान के पास जाने के लिए बस दो तत्व का परित्याग कर दो, अवगुणों का परित्याग कर दो। इस छिद्रता को और कपटता के चादर का परित्याग कर दो, भगवान तुम्हें स्वीकार कर ले।
भगवान तो कहते तुम एक डेग बढ़ाओ, हम 10 डेग आगे बढ़कर तुम्हें स्वीकार करेंगे, लेकिन यह एक डेग ही नहीं बढ़ता है महाराज, यह पग ही आगे नहीं बढ़ता। इसलिए सत्संग में जाओ तो अपने पदाभिमान का परित्याग करके जाओ, यही हमारे लिए सत्संग की बाहुल्यता है।